आज हम लोग बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। ठीक है, तो ब्लड कैंसर जान लेते हैं पहले थोड़ा ब्लड के बारे में। तो ब्लड में हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट 3 भाग होते हैं। ठीक है, और ब्लड कैंसर क्यों होता है? तो ब्लड कैंसर हमारे बॉडी में जब एबनॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी में बोन मैरो में, वो नॉर्मल सेल्स की जगह एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब एबनॉर्मल क्यों होते हैं? तो एबनॉर्मल इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमारा डीएनए में जीन का म्यूटेशंस होता है तो उस टाइम कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा ब्लड कैंसर है वो 3 टाइप का होता है। वो पहला ल्यूकेमिया, दूसरा लिम्फोमा, तीसरा मायोलोमा। तो ल्यूकेमिया जो होता है वो हमारा नॉन फंक्शनिंग एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ल्यूकेमिया में भी अलग अलग पार्ट है, जैसे एएलएल हो गया, सीएमएल हो गया, ये भी टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया के अंदर आता है। और लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या होता है? तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में एक नेटवर्क होता है जो कि वेसल्स और नोड्स से जुड़ा हुआ होता है। उसको हम लोग ये हमारा जो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, और जिसमें कि हमारा वो लिम्फोमा होता है जो कि ओरिजिनेट करता है, वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है वेसल्स और नोड्स के साथ। ठीक है, और मायोलोमा, मायोलोमा क्या होता है? तो ये भी कैंसर ऑफ हमारा प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल्स होता है जिसको कि हम लोग मायोलोमा बोलते हैं। तो 3 पार्ट होता है हमारा ब्लड कैंसर में। क्या क्या होता है? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायोलोमा। लेकिन जो हमारा क्या सिम्टम्स होता है बॉडी में जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें कैंसर हो रहा है, तो जनरल सिम्टम्स होते हैं। ऐसा कोई आपको कंफर्म पता नहीं चलेगा कि जिसके वजह से हमें, हाँ, ब्लड कैंसर जैसे हो रहा है, तो अगर किसी को एनीमिया है तो उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ब्लड कैंसर होने का, उसका चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लड कैंसर के कोई सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं तो वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो अगर हमारे बॉडी में सेल्स का एबनॉर्मल सेल्स होगा तो हमें ज़्यादा थकान होगी। ठीक है, फटीग होगा, हमें वीकनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, और लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्किन में कोई रेड पैचेस हो सकते हैं, टाइनी एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है। ये सब कुछ सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि कोई हमें एबनॉर्मल कंडीशंस हो रही है, तो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। और हाँ, कैंसर के डॉक्टर को हम लोग ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बोलते हैं, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? तो मैंने पहले बताया, जैसे एनीमिया, एनीमिया होने से इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपको है, फैमिली में किसी को हिस्ट्री में है, कोई स्मोकिंग करता है। ठीक है, और प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट चला हुआ है किसी को, मान लेते किसी को पहले कैंसर हुआ है फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला है, तो भी उसमें चांसेस हो सकते हैं। एक्सपोज़र, हम लोग केमिकल में रहते हैं और पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो भी हमें हो सकते हैं। तो इसलिए वो सब जगहों पे हमें मास्क पहन के जाने चाहिए। और वायरल इन्फेक्शंस लाइक एचआईवी, ठीक है, अगर किसी को एचआईवी हुआ है तो भी उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसमें कमज़ोर हो जाता है। और अगर हमारा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो भी हो सकता है। इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है, हमारा इन्वायरमेंट कैसे, जैसे कि अगर ज़्यादा धूल पॉल्यूशन वाले जगह हैं वहाँ पे अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग उसको ही इनटेक करते हैं हमारा बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हमें बहुत तरीके की बीमारी से हम लोग घिरने लगते हैं। ठीक है, हाँ, ब्लड टेस्ट हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं जिससे कि हमें डिटेक्ट हो सके कि कैंसर हुआ है? तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं पहले, उसके बाद ट्यूमर मार्कर, सॉरी, और भी कुछ हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, यूरिन रूटीन कल्चर, ये सब हम लोग तो कुछ टेस्ट बोलते ही है। उसके साथ एक ट्यूमर मार्कर का टेस्ट होता है, सीटी स्कैन होता है, सीटीसी टेस्ट होता है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स का टेस्ट होता है, एएफटी टेस्ट होता है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, उसका भी टेस्ट होता है। पीएसए प्रोस्टेट ग्लैंड का टेस्ट होता है जो कि मेल में होता है। CA-125 जो कि कैंसर के लिए है, ओवेरियन कैंसर के लिए होता है, वो ओनली फॉर फीमेल के लिए होता है। पैप स्मीयर का टेस्ट करवा सकते हैं।
कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे क्या क्या करवा सकते हैं। तो ये आपका ब्लड कैंसर के अंदर नहीं आता है, बट कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर ये आता है, ठीक है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर के अगर हमें करवाना है तो उसको मेमोग्राफी टेस्ट बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। ओवेरियन कैंसर के लिए हम लोग पैपिस्मेर और एचपीवी का टेस्ट बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। दूसरा हम लोग क्रोनोस्कोपी टेस्ट करते हैं और स्टूल बेस्ड टेस्ट होता है। और इसके अलावा आपका सीटी स्कैन, अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करवाते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे। कुछ लोग आपको जैसे एफएनएससी भी लिखते हैं कहीं पे लिम्फ नोड हुआ है तो उसके लिए, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे ब्लड कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया, और कैंसर के बारे में मेन मुद्दा यही है कि अगर आपको कुछ भी इस सब में से प्रॉब्लम लग रहा है, और हमें ईयरली एक बार चेक करवाना चाहिए हमारा बॉडी का, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, आप इस जगह पे रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके बॉडी को। तो अगर आप उस लोकेशन में रहते हैं, आपको उस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो ईयरली एक बार आप चेक करवाएं अपना, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।